और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मुद्दा आज सिर्फ वेस्ट बंगाल का मुद्दा नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी लगातार DTI के माध्यम से हम आपके मुद्दों को, आपकी आवाज को, आपके जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लड़ाई कितनी मुश्किल हो गई। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई है उसका जो फैसला हो वो हम सभी जो यहाँ पर हमारे शिक्षक साथी बैठे हैं आप सभी के हक में हो। जो राइट टू लिवलीहुड पर, जो रोजी रोटी के अधिकार पर आप लोगों पे हमला हुआ है, इस हमले का मुंह तोड़ जवाब आज हमें दिल्ली के इस जंतर मंतर से देना है। और DTI की तरफ से मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि हर मोर्चे पर जितना भी हम में सामर्थ्य है, ताकत है, हम आपकी इस लड़ाई में शामिल हैं और शामिल रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये जो हमला हुआ है ये देश भर में इस समय जो शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर जितने हमले हो रहे हैं वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं। हमारे स्कूल एजुकेशन भी उस प्राइवेटाइजेशन का, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर जिस तरह से एक निजीकरण, एक ठेकेदारी प्रथा की ओर धकेल देने की पूरी कोशिश है हमारी शिक्षा व्यवस्था को, ये उसी कड़ी में एक और बड़ा खेल खेला गया है। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो पार्टियां हैं वो जिस तरीके से, चाहे वो बीजेपी हो, वो CPM हो, तृणमूल कांग्रेस हो, वो जिस तरीके से आपसी रंजिश का जो खामियाजा हमारे शिक्षक साथियों को भुगतना पड़ा है वो बहुत ही शर्मनाक है। और वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरीके से मंच पर खड़े होकर जो एक नेता ही कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा धमाका होगा और पता चलेगा कि क्या होगा, ये बात अपने आप में स्पष्ट है कि ये सब कुछ कितने सोच समझ के साथ किया जा रहा था। इस पूरे हमले की तैयारी पहले से कर ली गई थी। हमें शर्म आती है कि इस तरह की जो फैसले आ रहे हैं, इस तरह की जो बातें कही जा रही है मंच से, सार्वजनिक मंच से, इतने बड़े बड़े लोग जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको सिर्फ कहीं पर जाकर भाषण देने के लिए पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। और इतना बड़ा स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि आखिर आपको ये पता कैसे चला। अगर आपको ये सब कुछ पहले से पता था तो उस पर रोक लगाने का जो करना चाहिए था, जो काम करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, वो क्यों नहीं किया गया। तो ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है, एक राजनीतिक हथियार चलाया गया है हमारे शिक्षक साथियों की जिंदगियों पर, उनके परिवारों पर, उनके बच्चों की जिंदगियों पर, और ये हम होने नहीं दे सकते। तो हम इस मंच से बस इतना ही आपसे कहेंगे कि इस लड़ाई को हम रुकने नहीं देंगे। इस लड़ाई को हम दिल्ली में भी, आज आप 1-2 दिन के लिए हैं जो भी आप आंदोलन करेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद भी दिल्ली में जो कुछ भी हम, चाहे सिग्नेचर कैंपेन चलाना हो, चाहे और कोई मुहिम चलानी हो, DTI आप लोगों के साथ इस लड़ाई में शामिल है और शामिल रहेगा। थैंक्स टू मैम। हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो तो देशवासी देख ही रही है। बात यह है कि आज हम लोग सारे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके, फिर पढ़ाई करके, इंटरव्यू देके, लिखित एग्ज़ाम देके, सब कुछ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके अब एलिजिबिलिटी के एक मतलब वो भी हमारे थे, और उसके बाद हम लोग रिक्रूटेड हुए थे, अपॉइंटेड हुए थे। लेकिन आज क्या हो गया कि उसके सर्विस के 2-3 साल बाद एक रिक्रूटमेंट, एक स्कैम जो होता है वो सामने आया। सही है, करप्शन तो हुआ है, हमें भी पता है, लेकिन उसका दायभार हम क्यों लें? जो करप्शन में नियुक्त है, जो टेंटेड कैंडिडेट्स है, जो पता चला है कि हाँ पैसा देकर वो नौकरी में आए थे, उसका इन्वेस्टिगेशन किसने किया? CBI ने किया। इन्वेस्टिगेशन किसने किया? एक जस्टिस को देकर एक बाग कमेटी ने किया। दोनों ने रिपोर्ट सबमिट किया। हमने देखा कि 6000 के आसपास लोग हैं, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को टेंटेड है, पैसा देकर नौकरी मिला है, तो उनको शास्ति जो पनिशमेंट है वो दिया जाता है।
या फिर जो गवर्नमेंट है, जो एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन है, जो परिषद है हमारे